अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। कृष्णा, क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? जरा सी भी परवाह नहीं है तुम्हें अपनी जान की? नहीं है हमें अपनी जान की परवाह। काहे की अभी सबसे ज्यादा परवाह हमें इस टेप रिकॉर्डर की है। हमारे लिए इससे जरूरी और कुछ छोटा ही है। पर ऐसा क्या है कृष्णा इस रिकॉर्डर में? देखा, हमने कहा था ना कि वो डंपिंग यार्ड में ही मिलेगी। हो रही कृष्णा, पकड़िए उसे। ये रिकॉर्डर पे सुकांत का कबूलनामा है। उसने जो सच्चाई खुद अपने मुंह से बोली है ना, वो इसमें कैद है। और तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं था ना, किसी को भी नहीं था, पर अब सबूत है हमारे पास। इस रिकॉर्डर में उसकी आवाज कैद है। हम सुनाते हैं तो मेरे को अभी अभी सुनाते हैं। आवाज कहीं नहीं आ रही। अभी तो आवाज आ रही थी इसमें से। कैसे हो? लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। हम इसको चार्ज करेंगे, चालू हो जाएगा ये। अरे छोड़िए वो सब, जल्दी पकड़िए वरना भाग जाएगी यहाँ से भी। पकड़िए। चलो हमारे साथ। मैम रुकिए, मैम रुकिए। कहाँ लेकर जा रही हैं आप कृष्णा को? आपने खुद देखा हो कब से कचरे में फंसी हुई है, तो कैसे किसी को मारने की कोशिश कर सकती है? मैम एक बार जरा सोच के देखिए, वो बेकसूर है। मारने की कोशिश? क्या बोल रहे हो ये तुम? कृष्णा हम बताते हैं तुम्हें। हुआ क्या है? हमने किया क्या है? हाँ? कृष्णा हम बताते हैं तुम्हें। वो कृष्णा ने मारने की कोशिश की। तुम मिस्टर खबरी बहुत उछल रहे थे ना। कृष्णा तो यहाँ बसी थी, वो तुम्हारी माँ को मारने की कोशिश कैसे कर सकती है? पता है ना, झूठी एफआईआर लिखाने की भी सजा होती है। और हम पुलिस वाले लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, झूठी एफआईआर में और झूठे केस में। मैम थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलो। बहुत शौक है ना हमें फंसाने का। फंसोगे तो तुम, वो भी बहुत जल्द। तब यही पुलिस तुम्हें पकड़ के थाने ले जाएगी। लेकिन उससे पहले गौरी की आंखों पर पड़ा पर्दा हटाना है हमें। महादेव का शुक्र है आपको ना कुछ नहीं हो और हम सही वक्त पे वहां पहुंच गए। अगर थोड़ी सी भी और देरी हो जाती ना तो न जाने आपके साथ क्या। अगर हम हैं ना, हम आपकी इतनी अच्छी से सेवा करेंगे ना कि हमेशा सब ठीक रहेगा। और वैसे भी कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों के चरणों में हम छोटों का स्वर्ग होता है। वाह वाह, तो हम तो तुझे आज तक 16 बरिस की कमसिन कली दिखते होंगे हैं। हमरे चरणों में स्वर्ग ना दिखा तो का। प्यार तो आपसे बहुत करते हैं हम, बस आप ही को नजर नहीं आता। हाँ, आराम करना छोड़िए, आपको एक खबर सुनाते हैं। क्या हुआ? हाँ, आप पर जानलेवा हमला करने के बाद वो कृष्णा कूड़े के ढेर में जाके छुप गई थी। हाँ, हम सच कह रहे हैं। जीत उसे लेके आ रहा है। ये तो वो उसे यहाँ क्यों लेकर आ रहा है? पुलिस स्टेशन लेकर क्यों नहीं जा रहा? अरे पुलिस तो लेकर जाने वाली थी उसे, लेकिन उस कृष्णा ने जीत को भी और पुलिस को भी पता नहीं कौन सी पट्टी पड़ा दी। बस चलने लगे उल्लू की सीधी चाल। अब आ रहे हैं हम देखते हैं जीत कृष्णा को घर कैसे ले आता है। हटो। माँ, अरे सुनिए तो माँ। माँ, 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 बात तो सुनिए माँ। खबरदार, हमारे घर में कदम रखने की हिम्मत भी की तो
लेकिन क्यों दादी? कृष्णा ने तो कुछ किया ही नहीं है, और जब आपके साथ ये हादसा हुआ वो तो घर में थी ही नहीं। पुलिस का भी यही कहना है, इसलिए उन्होंने एफआईआर लिखने से ही मना कर दिया। तो क्या हम गलत कह रहे हैं? हमने अपनी आंखों से कृष्णा को हमारे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है, और पुलिस को जो कहना है वो कहे, पर इस घर में, इस गांव में मुल्क रानी का कानून चलता है। पर दादी, आप बात समझिए। देखिए, हम सब लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर इस बार आप गलत हैं, और कृष्णा निर्दोष है। जी तो फिर ठीक है, अगर तुम सबको यही लगता है कि कृष्णा सही है और मुल्क रानी गलत, तो रखो कृष्णा को इस घर में। कृष्णा के साथ मुल्क रानी इस छत के नीचे नहीं रह सकती। और जो हमारी बात से सहमत है वो हमारे पीछे आ जाए। सरस्वती, रघुवेदार, जब तक कृष्णा इस घर में रहेगी, हम यहीं पर बाहर बैठकर धरना देंगे। नहीं दादी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। अब हम नहीं जानते ये सब कैसे हो गया, पर अपनी इज्जत छोड़ दीजिए, गुस्सा थोक दीजिए, मत करिए ऐसा। आप सब लोग भी प्लीज। क्या कर रही है तू? है बंद करी पागलपन। तो और क्या करें हम? पूरे परिवार को बाहर ऐसे भूखे प्यासे रहने दे? ये हम नहीं कह रहे हैं, तू खुद सोच बेटा, अगर तू आज यहाँ से गुस्से में बाहर चली गई तो अपने माई के कातिल के खिलाफ सबूत कहाँ से इकट्ठा करेगी? पर वो हम यहाँ रह के नहीं करना चाहते। पिछली बार हम रुक गए थे, काहे की जीत ने हमें रोक लिया था, और परिवार के कुछ लोग हमारे साथ थे, पर इस बार सबके सब हमारे खिलाफ है। पर बेटा, घर से बाहर जाने से क्या हो जाएगा? हम कह रहे हैं कि तू घर वालों को अंदर लाने की कोनो तरकीब सोच, क्योंकि बेटा अगर आज तू यहाँ से चली गई ना, तो तू अपनी बेगुनाही जिंदगी भर साबित नहीं कर पाएगी, और तेरी माई के कातिल होने का कलंक जिंदगी भर के लिए तेरे माथे पर लग जाएगा। दादी, दादी कल जन्माष्टमी का त्योहार है, और त्योहार वाले दिन परिवार ऐसे बाहर बैठा रहेगा अच्छा नहीं लगता, और लोग क्या कहेंगे। प्लीज आप अंदर चलिए ना।
और दादी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे परिवार ने बाल गोपाल का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से न मनाया हो। क्या हुआ दादी? क्या आपको सच में लगता है कि कृष्णा ने आपको जान से मारने की कोशिश की? हमारे लगने ना लगने से कुछ नहीं होगा। सच तो ये है कि ऐसा हुआ था। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। पहली बार ऐसा होगा कि इस घर में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाएगी, और वो भी तुम्हारी परम प्रिय कृष्णा की वजह से। सही कह रही है आप। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरा परिवार इस घर में वापस लौटे, और वो भी 12 बजने से पहले। हमारा मतलब कि कृष्ण जन्म महोत्सव से पहले हमारा पूरा परिवार इस घर में आ जाए, ताकि हम लोग साथ में मिलके जन्माष्टमी का त्योहार मनाएं। दादी, क्या कर रही हैं आप ये सब? जब तक कृष्णा इस घर से बाहर नहीं जाएगी, हम में से कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं जाएगा। और जन्माष्टमी दादी? जीत कुछ पूछ रहा है माँ, और कुछ गलत नहीं पूछ रहा है। पहली बार होगा कि इस घर में बाल गोपाल नहीं आएंगे। मैं अगर कृष्णा की तरफदारी करनी है तो घेरे से बाहर जाकर करो, घेरे के अंदर रहकर नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम कृष्णा की तरफ हैं, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन आपके साथ खड़े होकर बेटे होने का फर्ज भी तो निभाना पड़ेगा ना। इतना सब क्या बना रही हो कृष्णा? हमें सबकी बहुत चिंता हो रही है। सबको बहुत भूख लगी होगी ना, इसीलिए सबकी पसंद का खाना बना रहे हैं। ये खाना खाते ही ना सबकी नाराजगी एकदम दूर हो जाएगी, और सब लोग जल्दी अंदर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कृष्णा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं बाहर, पर दादी हैं कि अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये मुलुक भी ना कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करती है। अरे हमरा तो बस नहीं चलता, वरना कान पकड़ के खींच के अंदर ले आए सबको। उन सबको अंदर लाने के लिए हमें जो भी करना पड़े ना हम करेंगे, पर जन्माष्टमी तो हम सब लोग एक साथ ही मनाएंगे। हाँ बेटा। देख रही हो माँ, हम यहाँ भूखे प्यासे धरने पे बैठे, और ये महारानी कृष्णा देखो नए नए पकवान बना रही है। आज तक नहीं बनाए इसने। वैसे भी हम जिए मरे, इसको क्या फर्क पड़ता है। हमारी तो बहुत हालत खराब हो रही है, और ये कितने दिन चलेगा। बहुत भूख लगी है माँ। बचपन से लेकर आज तक कृष्णा अच्छी होने का नाटक ही तो करती आई है हमारे साथ। अब जीत के घर वालों के साथ भी वही कर रही है। सबकी नजरों में अच्छी बनने के लिए खाना बना रही है, मगर अब हम ऐसा होने नहीं देंगे कृष्णा। हम जानते हैं आप सबको बहुत भूख लगी है। भूखे रहकर हम नहीं चाहते इस सब की वजह से किसी की भी तबीयत खराब हो जाए। तो हम एक काम करते हैं ना, हम अपने फोन से सबके लिए ऑनलाइन कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। सब्जी, ये रहा अभिमन्यु का पसंदीदा पुलाव, और ये रहा सबका फेवरेट चोखा। तू देख लेना जीत बेटा, देखते ही राज टपकेगी सबकी। हाँ दादी, इतना स्वादिष्ट खाना देखकर तो हमारे अंदर भी उम्मीद जाग गई कि सब लोग मान जाएंगे। सच में तुम विपत्ता हरनी हो, हर विपत्ति को हरने वाली जैसे कि माता रानी। अरे गौरी, खाना आज आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा। वो लो, डिलीवरी वाला तो आया नहीं, लेकिन डिलीवरी वाली जरूर आ गई। रुक जाओ।
देखिए, हमने माना कि आप सब लोग बहुत नाराज हैं, पर नाराजगी तो हमसे है ना, इस खाने से तो नहीं। और वैसे भी आप लोग खाने से तो नाराज हो ही नहीं सकते, क्योंकि खाने से नाराजगी मतलब माँ अन्नपूर्णा का अपमान, और अन्न का अपमान तो आप लोगों में से कोई भी नहीं करेगा। इसीलिए हमने ना आप सब लोगों की पसंद का खाना बनाया है। ये देखिए। बस करो कृष्णा, अब और नाटक मत करो। तुम्हारी असलियत क्या है ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मगर अब पूरे घर वालों के सामने भी तुम्हारी असलियत आ गई है। सबके सामने अच्छी बनी रहने के लिए जो ये सब नाटक कर रही हो ना तुम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। खूनी तो तुम हो ही, क्या भरोसा इस खाने में भी तुमने कुछ मिला दिया हो तो। ये कैसी बातें कर रही हो गौरी? अगर कुछ डाउट है तो हम खा के बताते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा खाना। अब शायद आप लोगों को भी भरोसा हो गया होगा कि कुछ मिला नहीं है खाने में। खबरदार, जिस किसी ने भी इस घेरे से बाहर कदम निकाला वो वापस अंदर नहीं आ सकता। चलो कृष्णा, यहाँ से। ये लोग नहीं मानेंगे।